बारिश में गरीब सास बहू का पिज्जा पराठा। बारिश बहुत होने के कारण विजयगढ़ के गार्जियन गाइड नामक प्राइवेट स्कूल में सरकारी स्कूल के बच्चों को भी शिफ्ट किया गया। अब वे लोग साथ में ही क्लासेस लगाते हैं। जैसे ही लंच टाइम होता है सभी बच्चे अपना अपना टिफिन खोलते हैं। पूरी क्लास के अंदर नन्हे नन्हे बच्चों के तरह तरह के खाने की खुशबू फैल जाती है। एक तरफ प्राइवेट स्कूल के बच्चों का बैच है तो दूसरी तरफ सरकारी स्कूल के बच्चों का। तभी नन्हा सा बच्चा विनीत बोला, चलो चलो सभी लोग अपने अपने टिफिन खोलो और बताओ कि किसने क्या लाया। आज तो मेरी माँ ने मुझे ढोकले बना कर दिए। मेरी माँ बहुत अच्छे ढोकले बनाती है। मैं उनसे जिद करके ढोकले बनवाए थे ताकि मैं तुम सबको खिला सकूं। यार शुभम, तेरे टिफिन में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तू भी तो बता कि तेरी माँ ने तुझे क्या दिया है। मैं आज टिफिन में पिज्जा लेकर आया हूँ, वो भी चीज वाला जिसमें बहुत सारी वेजिटेबल भी हैं। अच्छा, तो तेरी टिफिन से इसलिए इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तू हम सबको भी पिज्जा काट कर खिलाएगा ना। कल मैं भी पिज्जा लाई थी, मैंने भी सबको खिलाया ना। मैं अगले हफ्ते फिर से पिज्जा लेकर आऊंगी और मैं सबसे बड़ा वाला पीस तुझे दूंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन पहले सरकारी स्कूल के बच्चों का टिफिन भी तो देख ले कि उन्होंने क्या लाया। पायल, चिंटू, तुम दोनों भी अपना अपना टिफिन खोलकर दिखाओ कि तुम क्या लाए हो। अगर तुम कुछ अच्छा लाए होगे तो हम तुम्हें भी कुछ खाने को दे देंगे। फिर पायल और चिंटू दोनों ने अपना अपना टिफिन खोला तो देखा कि उसमें 2 रोटी, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च की चटनी थी। ये देखकर दोनों नन्हे से बच्चे पायल और चिंटू बहुत ज्यादा उदास हो गए। दोनों ने नजरें शर्म से नीचे झुका ली। ये देखकर प्राइवेट स्कूल के सभी बच्चे उनका मजाक उड़ाने लगे और शुभम बोला, अरे सरकारी स्कूल के बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। उनके टिफिन में कभी प्याज रोटी निकलती तो कभी अचार पराठा। चलो उनके छोड़ो, हम सब मिलकर मेरा पिज्जा खाते हैं। हम अपना टिफिन उन्हें नहीं दे सकते, उनकी चटनी रोटी कौन खाएगा। शुभम, तेरे पिज्जा से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने कभी पिज्जा नहीं खाया, थोड़ा पिज्जा मुझे भी खिलाना। मेरा बहुत मन कर रहा है पिज्जा खाने का। मुझे भी खाकर देखना है कि चीज पिज्जा कैसा होता है। क्या तुम लोगों ने कभी पिज्जा नहीं खाया? खाओगे भी कैसे? पिज्जा बहुत महंगा आता है। वो तो हम अमीरों के बच्चे ही खा सकते हैं, गरीबों के बच्चे नहीं। और हाँ, मैं उसी को अपना टिफिन शेयर करूंगा जो मुझे अच्छी चीज शेयर करेगा, इसलिए मैं तुम्हें अपना पिज्जा नहीं खिलाऊंगा। ऐसा कहकर शुभम अपने दोस्तों के साथ अपना पिज्जा बांटकर खा लेता है और पायल और चिंटू देखते ही रह जाते हैं। शाम को स्कूल की छुट्टी होती है। बाहर झमाझम बारिश हो रही थी। प्राइवेट स्कूल के बच्चे अपनी अपनी बस से घर चले जाते हैं। वहीं सरकारी स्कूल के बच्चे बारिश में भीगते हुए अपने घर जाते हैं। चिंटू और पायल भी सर पर अपना बस्ता रख लेते हैं और भीगते हुए घर आते हैं, जहाँ उनकी माँ और दादी घर के अंदर से बारिश का पानी बाहर निकाल रही थी। उनकी माँ सुशीला जैसे ही उन्हें देखती है तो कहती है, अरे बच्चों, तुम लोग तो भीग गए हो, जल्दी से अपने कपड़े बदल लो, तब तक मैं तुम लोगों के लिए खाना लगा देती हूँ। अगर समय से कपड़े नहीं बदलोगे तो तुम लोग बीमार पड़ जाओगे और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम तुम्हारा इलाज करवा सके। चिंटू और पायल कपड़े बदल कर खाना खाने बैठे तो देखा कि उनकी माँ ने उनके लिए दाल और चावल लगा दिया। ये देखकर पायल का मुंह बहुत बुरी तरह से उतर गया, क्योंकि वो अभी प्राइवेट स्कूल के बच्चों की बातों को भूल नहीं पाई थी। और पायल बोली, माँ, तुम रोज वही दाल चावल खिला देती हो और सुबह रोटी के साथ अचार, प्याज, यही सब। कभी कुछ अच्छा भी खिलाओ ना। हमारा भी मन करता है पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ये सब कुछ खाने का। आपको पता है, जब से मैंने पिज्जा देखा है मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। मेरा भी मन है कि मैं एक बार जिंदगी में पिज्जा खाकर देखूं। बेटा, पिछले हफ्ते ही मैंने खीर बनाई थी। माँ, ये पिज्जा क्या होता है? हमने कभी पिज्जा नहीं खाया। हमारे स्कूल में प्राइवेट स्कूल के बच्चे पिज्जा लेकर आते हैं, कभी हमें भी पिज्जा बनाकर खिलाओ ना। बेटा, पिज्जा तो बहुत महंगा बनता है, हमारे पास इतने पैसे अभी तो नहीं है, लेकिन जब पैसे आ जाएंगे तो मैं तुम लोगों को पिज्जा बनाकर जरूर खिलाऊंगी। अभी तो तुम दोनों दाल चावल से ही काम चला लो। दोनों बच्चे दाल चावल खा लेते हैं। अगले दिन चिंटू और पायल की माँ उन्हें 5-5 रुपए देते हुए कहती है, बच्चों, ये रहा तुम दोनों के रिक्शे का किराया और आते आते हमेशा की तरह तुम दोनों पैदल आ जाना। चिंटू और पायल अपने 5-5 रुपए लेते हैं और स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। पायल स्कूल के लिए रिक्शा रोक रही थी, तभी चिंटू बोला, पायल, तुझे पिज्जा खाना है ना? हम ऐसा करते हैं कि स्कूल पैदल जाते हैं और अपने रिक्शे के पैसे बचा लेते, फिर उसे इकट्ठा करके हम पिज्जा खाएंगे। वो तो ठीक है चिंटू, लेकिन अगर लेट हो गए तो? पायल, अभी तो बारिश का मौसम है और देख हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। हम टीचर को बोल देंगे कि हम बारिश की वजह से लेट हो गए। ठीक है चिंटू, तो चल पैदल ही चलते हैं। और इस तरह चिंटू और पायल अब रोज अपने रिक्शे के पैसे बचाते और पैदल ही स्कूल चले जाते। कई बार तो वो बारिश में भीग जाते, लेकिन उन्हें तो पिज्जा खाना था, इसीलिए वह भीग कर ही स्कूल चले जाते। धीरे धीरे उनके पास 50 रुपए इकट्ठा हो गए। चिंटू बोला, देख पायल, हमारे पास पूरे 50 रुपए इकट्ठा हो गए। चल आज हम पिज्जा खाते हैं। ठीक है चिंटू, चल। अब वे दोनों सड़क के किनारे लगे एक पिज्जा के ठेले पर जाते हैं। भैया, हमें भी पिज्जा बनाकर दे दो ना।
ठीक है, बना देता हूँ। 80 रुपए निकालो। 80 रुपए? लेकिन भैया हमारे पास तो 50 रुपए ही हैं। भैया 50 रुपए में ही हमें पिज्जा खिला दो ना। 50 रुपए में पिज्जा नहीं आता, सब्जी रोटी आती है। चल भाग यहाँ से। ये सुनकर पास में खड़े पिज्जा खा रहे बच्चे हंसने लगते हैं। दोनों बच्चे उदास होकर वहां से चले जाते हैं। रास्ते में पायल चिंटू से कहती है, चिंटू क्या हम सचमुच इतने गरीब हैं कि हमें कभी भी पिज्जा खाने को नहीं मिलेगा? नहीं नहीं पायल, हम इस 50 रुपए को संभाल कर रख लेते हैं। जब हमारे पास 80 रुपए हो जाएंगे तब हम पिज्जा खाएंगे। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं। रात को करीब 12 बजे का समय है। अचानक जोर जोर से मूसलाधार बारिश होने लगती है। तेज बारिश की वजह से चिंटू और पायल के घर में भी पानी टपक रहा था। तभी सुशीला उठती है और अपने पति को जगाते हुए कहती है, सुनिए जी, देखिए ना, जैसे ही बारिश तेज होती है हमारे घर की छत टपकने लगती है। कम से कम इस साल तो हमें अपने घर की छत रिपेयर करवानी ही होगी। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? चिंटू की माँ, तू फिक्र मत कर। फसल कटाई का समय तो आ ही रहा है और जमींदार ने कहा था कि वो इस बार हम सब मजदूरों को पगार बढ़ा देगा। तो जैसे ही वो पगार बढ़ा कर देगा, मैं बचे हुए पैसों से अपनी छत ठीक करवा दूंगा। बस तू ये दुआ कर कि ये पानी रुक जाए, क्योंकि अगर ये पानी नहीं रुका तो फसल बर्बाद हो जाएगी, और अगर फसल बर्बाद हो गई तो जमींदार फिर हमें पैसे भी नहीं देगा। अगले दिन जमींदार विनोद के घर आता और विनोद से कहता है, अरे विनोद, हमारे घर की काम वाली बारिश में भीगने की वजह से बीमार हो गई। घर में काम वाली की बहुत जरूरत है। मैं कह रहा था कि तू अपनी पत्नी को मेरे घर काम पर लगा दे, उससे तुझे 4 पैसे ज्यादा मिल जाएंगे और हमारा भी काम चल जाएगा। ठीक है जमींदार जी, मैं अपनी पत्नी से बात करके बताऊंगा। ठीक है, तेरी पत्नी हाँ कहे तो साथ में ले आना उसे। ऐसा कहकर जमींदार चला जाता है। तब विनोद की पत्नी उससे कहती है, अजी जमींदार सही तो कह रहा है। आखिर मैं घर में बैठी रहती हूँ, जमींदार के यहाँ काम करूंगी तो 4 पैसे आएंगे। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है। तू उसे जमींदार के यहाँ काम पर लगा दे, कम से कम कुछ पैसे आएंगे तो घर की छत तो रिपेयर होगी। और फिर अगले दिन से विनोद की पत्नी जमींदार के यहाँ काम पर लग जाती है। विनोद की पत्नी किचन में खाना बना रही थी। तभी जमींदार की पत्नी कमला वहां आई और बोली, सुशीला, मेरी बेटी को पिज्जा खाना है। सारा सामान फ्रिज में है और नीचे ड्रॉअर में रखा है। तू जरा मेरी बेटी के लिए पिज्जा तो बना दे। मालकिन, मैं पिज्जा तो बना दूंगी, लेकिन मुझे तो पिज्जा बनाना आता ही नहीं है। अच्छा, ये ले मेरा फोन, इसमें से तू पिज्जा की रेसिपी देखना और पिज्जा बना देना। ठीक है मालकिन, मैं बना देती हूँ। अब सुशीला YouTube से देखकर जमींदार की बेटी के लिए पिज्जा बनाती है। पहली बार तो उससे पिज्जा बिगड़ जाता है, लेकिन फिर उसे हटाकर वह दूसरा पिज्जा बनाती है और वह पिज्जा परफेक्ट बन जाता है। सुशीला पिज्जा जमींदार की पत्नी को देती है और कहती है, लीजिए मालकिन, मैंने पिज्जा बना दिया, आप बेबी जी को खिला दीजिए। कमला वो पिज्जा अपनी बेटी को खिलाने के लिए लेकर चली जाती है। अब सुशीला ने सारा काम खत्म किया और फिर घर आने लगी। तभी कमला उससे बोली, अरे सुशीला, आज बेबी ने पिज्जा खा लिया तो उसके हिस्से के पराठे बच गए। तो तू ऐसा कर कि इसे अपने साथ ले जाओ और रास्ते में किसी गाय को डाल देना। ठीक है मालकिन। कमला ने वो पराठे अपने आंचल में रख लिए और मन में सोचने लगी, ये पराठे फेंकने से तो अच्छा है कि मैं इसे गर्म करके अपने बच्चों को खिला दूं। वैसे भी बारिश में गरम गरम तेल के पराठे तो बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे बच्चे पराठे खाकर खुश हो जाएंगे। सुशीला वो पराठा लेकर अपने घर आ जाती है और जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो तवे पर थोड़ा पानी छिड़क कर पराठों को ढककर गर्म करती है और उन्हें खाने को देती है। बच्चे पराठा खाते हैं तो चिंटू कहता है, माँ ये पराठा कड़क हो गए तो कितने अच्छे लग रहे हैं। माँ पिज्जा भी तो ऐसे कड़क होता है, क्या वो इससे भी अच्छा लगता है? चिंटू, माँ को कैसे पता होगा? शायद उन्होंने भी कभी हमारी तरह पिज्जा नहीं खाया होगा। नहीं बेटा, मैंने एक बार पिज्जा खाया था जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो तुम्हारे पिताजी मुझे मेला दिखाने ले गए थे। वहां पर पिज्जा बिक रहा था तो उन्होंने मुझे तभी पिज्जा खिलाया था। माँ, क्या पिज्जा सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट होता है? हाँ चिंटू, वो बहुत अच्छा लगता है। तो क्या माँ, जब मेरी शादी होगी तभी मुझे पिज्जा खाने को मिलेगा? उससे पहले मुझे पिज्जा खाने को नहीं मिलेगा? पायल की ये बात सुनकर चिंटू और उसकी माँ दोनों हंसने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, जमींदार की पत्नी कमला सुशीला से कहती है, सुशीला, ऐसा करके आज भी तू मेरी बेटी के लिए अच्छा सा पिज्जा बना दे जैसे तूने पिछली बार बनाया था। जी मालकिन, मैं भी बना देती हूँ। अच्छा तो एक बात बता, तूने इतना अच्छा पिज्जा कैसे बना लिया था? क्या तू अपने घर पर भी पिज्जा बनाकर अपने बच्चों को खिलाती है? अरे नहीं मालकिन, हम गरीब लोगों को भला कहाँ पिज्जा खाना नसीब होता है। वो तो मैंने YouTube से देखकर पहली बार बनाया था। मेरे बच्चे भी पिज्जा खाने की बहुत जिद करते हैं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि मैं उन्हें पिज्जा खिला सकूं। अच्छा, तू आज ऐसा करना कि आज जब तू बेबी के लिए पिज्जा बनाएगी ना, तो पिज्जा का बचा हुआ सामान अपने घर ले जाना।
ठीक है मालकिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब शाम को सुशीला देखती है कि पिज्जा बेस खत्म हो गया था, लेकिन पिज्जा बनाने का बाकी सामान रखा हुआ था और साथ में कुछ बचे हुए पराठे भी रखे थे। सुशीला वो सारा सामान उठाकर रख लेती है और अपने घर आ जाती है। उसके बच्चे उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तब सुशीला अपने बच्चों से कहती है, बच्चों तुम लोगों को पिज्जा खाना है ना, आज मैं तुम लोगों को पिज्जा खिलाऊंगी। माँ क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम सच में हमें पिज्जा खिलाओगी? लेकिन पिज्जा बनाने का सामान तो बहुत महंगा आता है, वो कैसे आएगा? वो मैं अपनी मालकिन के यहाँ से लाई हूँ, बस तुम लोग देखते जाओ। अब सुशीला ने सारा सामान निकाला, चूल्हे पर तवा रखा, पानी की कुछ छींटे मारी और पराठों को गर्म करके कड़ा किया। उसके बाद उसमें अलग अलग तरह की सॉस लगाई, सब्जियां रखी और ऊपर से चीज घिस के डाली और ढक कर पका लिया। थोड़ी ही देर में पिज्जा पराठा बनकर तैयार हो गया। सुशीला ने चाकू से ही उसके स्लाइस काटे और अपने बच्चों को खाने को दिए। बच्चों ने पिज्जा पराठा खाया तो उन्हें वह पिज्जा बहुत अच्छा लगा। तब तक सुशीला के पति और उसकी सास भी वहां आ गई। उन्हें देखकर पायल बोली, पिताजी दादी आ गए, आप लोग देखिए, आज तो माँ ने पिज्जा पराठा बनाया और बहुत ही स्वादिष्ट बनाया, आप लोग भी खाइए ना। तब तक सुशीला उन दोनों को भी पिज्जा पराठा दे देती है। दोनों रोटी पिज्जा खाते हैं और सुशीला की सास कहती है, अरे बहू, तूने तो बहुत ही स्वादिष्ट रोटी पिज्जा बनाया है। हाँ सुशीला, तुम्हारा पिज्जा पराठा तो सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। और लीजिए ना आप। नहीं सुशीला, आज मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा। क्या बात है जी, मैं देख रही हूँ कि आज आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्या बताऊं सुशीला, इस लगातार बारिश ने तो हम मजदूरों का बेड़ा ही गर्क कर रखा है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और जमींदार की सारी फसल बर्बाद हो गई है, इसलिए उसने हम मजदूरों को काम से भी निकाल दिया है। अब समझ नहीं आ रहा कि हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। हाँ जी, परेशानी तो है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो काम पर जाती हूँ ना, कुछ दिन हम मेरे ही पैसों से काम चला लेंगे। नहीं सुशीला, अब तू भी काम पर नहीं जा पाएगी। उनकी जो नौकरानी बीमार थी वो वापस आ गई है, इसलिए जमींदार की पत्नी ने कहा है कि कल तू जाकर वहां अपना हिसाब कर लेना। उसके बाद उन्हें तेरी जरूरत भी नहीं है। बेटा, ये अमीर लोग तो ऐसे ही मतलबी होते हैं, जब तक इनका मतलब होता है तभी तक तुम्हारी पूछ करते हैं, जैसे ही उनका मतलब खत्म हो जाता है वो तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक देते हैं। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, भगवान जी सब ठीक कर देंगे। वो तो ठीक है माँ जी, लेकिन अगर हम दोनों ही काम पर नहीं जाएंगे तो हम खाएंगे क्या और हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? बच्चे भी अपने माता पिता और अपनी दादी को परेशान देख रहे थे। तभी पायल बोली, माँ, आपने इतना अच्छा पिज्जा पराठा बनाया, आप इसे बनाकर बाजार में क्यों नहीं बेचती? हाँ माँ, पायल सही कह रही है, पिज्जा बहुत महंगा होता है, हम गरीब कभी पिज्जा नहीं खा सकते, लेकिन अगर आप पिज्जा पराठा खाओगी और उससे सस्ता बेचोगी तो हम जैसे गरीब लोग भी पिज्जा खा पाएंगे और इस तरह आपका पिज्जा पराठा अच्छा बिकेगा। अरे नहीं नहीं बेटा, घर में पिज्जा पराठा बनाना अलग बात होती है और बनाकर बेचना अलग बात होती है। बहू, बच्चे सही तो कह रहे, एक बार कोशिश करने में क्या बुराई है। हाँ सुशीला, माँ सही कहती है, तुम्हें एक बार कोशिश करके जरूर देखनी चाहिए। आप लोग इतना कह रहे हैं तो ठीक है, मैं कल जमींदार जी के यहाँ जाकर अपना हिसाब कर लेती हूँ और पैसे ले आती हूँ, और जो पैसे उनसे मुझे मिलेंगे उन्हीं पैसों से मैं पिज्जा पराठा का सारा सामान खरीद लूंगी और मैं कल से ही पिज्जा पराठा का ठेला लगाना शुरू करती हूँ। यह सुनकर सभी लोग खुश थे। अगले दिन सुशीला जमींदार के घर जाकर अपना हिसाब करके पैसे ले आती है और पिज्जा पराठा का सारा सामान खरीद लेती है और फिर अपने पति से कहती है, विनोद, पिज्जा पराठा बनाने का मैंने सारा सामान खरीद लिया और सारी तैयारी भी कर ली, लेकिन हम पिज्जा पराठा बनाएंगे किस पर? अरे बहू, मैं ऐसा करती हूँ कि तेरे लिए एक मिट्टी का चूल्हा बना देती हूँ घर के बाहर। मिट्टी के चूल्हे पर बना हुआ पिज्जा पराठा लोगों को बहुत पसंद आएगा। फिर सुशीला की सास उसके लिए घर के बाहर एक मिट्टी का चूल्हा बना देती है। अब सुशीला इस चूल्हे पर पहले तो पराठे बना बना कर इकट्ठा कर लेती है, उसके बाद उन पराठों से पिज्जा पराठा बनाकर लोगों को आवाज लगाती है, आइए आइए पिज्जा पराठा खाइए, केवल 30 रुपए का पिज्जा पराठा, एक बार खाकर देखिए, गर्मा गर्म पिज्जा पराठा, सस्ता पिज्जा पराठा। लोग सास बहू के पिज्जा पराठे को देखते वो वहां से चले जाते और कोई भी उसका पिज्जा पराठा नहीं खरीदता। सुशीला बहुत परेशान हो जाती है और बहुत मायूस भी। वह अपने आप से कहती है, हे भगवान, मैंने इतनी मेहनत करके पिज्जा पराठा बेचने की तैयारी की, लेकिन इसे तो कोई खरीद ही नहीं रहा। भगवान कुछ तो करो ताकि मेरे जीवन की समस्याएं कम हो सके। तभी वहां से 2 लड़कियां गुजर रही थी। एक लड़की ये सब देखकर बोली, अरे ये क्या, पिज्जा पराठा? भला पिज्जा पराठा कौन खाता है?
यार बात तो तू सही कह रही, लेकिन एक बार खाकर देखने में क्या बुराई है। वैसे भी ये गरम गरम पिज्जा पराठा दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, चल खाकर देखते हैं। वह दोनों लड़कियां सुशीला के पास आती हैं और कहती हैं, दीदी हमें भी एक पिज्जा पराठा लगा दो। हाँ बहन जी, अभी लगाती हूँ। अब दोनों लड़कियां गरीब सास बहू का पिज्जा पराठा खाती हैं तो उन्हें वह पिज्जा पराठा बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। वह सुशीला से कहती हैं, दीदी आपने तो बहुत ही स्वादिष्ट पिज्जा पराठा बनाया है, हम अपने दोस्तों को भी बताएंगे आपके बारे में और अपने माता पिता को भी बताएंगे। ऐसा कहकर दोनों लड़कियां चली जाती हैं। अगले दिन सुशीला का पिज्जा पराठा खाने के लिए लोगों की भीड़ जमा होने लगती है, लेकिन आसपास बारिश की वजह से गड्ढे थे और कीचड़ भी था, जिस वजह से सुशीला को ग्राहकों को पिज्जा पराठा खिलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। ये देखकर विनोद बोला, सुशीला तुम्हारा पिज्जा पराठा तो अच्छा खासा बिक रहा है, लेकिन बारिश की वजह से और इन गड्ढों की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। हमें उसका कुछ ना कुछ करना होगा। ऐसा करते हैं, कल से एक ठेला किराए पर लेकर बाजार पहुंचते हैं। अगले दिन विनोद किराए का ठेला लेकर बाजार पहुंचा। विनोद ने देखा कि कमलेश के बाजू में ही ठेला लगाने की जगह है। विनोद ने सुशीला का ठेला वहीं पर जमा दिया और फिर दोनों सास बहू पिज्जा पराठा बनाने की तैयारी करने लगी। कमलेश को ये देखकर बहुत बुरा लग रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, बड़ी आई पिज्जा पराठा बेचने वाली, भला मेरे पिज्जा के आगे ये पिज्जा पराठा कौन खरीदेगा। ऐसे ही शाम हो जाती और शाम होते ही सुशीला के पिज्जा पराठे के ठेले पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती। सभी लोग पिज्जा की अपेक्षा पिज्जा पराठा खाना ज्यादा पसंद कर रहे थे, क्योंकि वह स्वादिष्ट भी था और सस्ता भी। ये देखकर कमलेश को बहुत बुरा लग रहा था। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते। कमलेश के ठेले पर लोगों ने आना बहुत कम कर दिया था। तीसरे दिन जमींदार अपनी पत्नी के साथ उधर से गुजर रहा था, तभी वह कमलेश के ठेले पर आया और बोला, अरे कमलेश, क्या बात है, तुम्हारे पिज्जा के ठेले पर कोई भी नहीं है और उस गरीब सुशीला के पिज्जा के ठेले पर इतनी भीड़। अरे क्या बताऊं जमींदार जी, इस सुशीला के ठेले ने तो मेरा काम ही चौपट कर रखा है। न जाने ये गरीब सास बहू होकर क्या किस्मत लेकर आई हैं कि इनका ठेला इतना चल रहा है। जमींदार को ये देखकर सुशीला और उसकी सास से बहुत जलन होती है। वह कमलेश से कहता है, कमलेश, अब तुम तमाशा देखो कि मैं कैसे उसके ठेले से पूरी भीड़ खत्म करवाता हूँ। ऐसा कहकर जमींदार सास बहू के ठेले की तरफ जाने लगता। तब उसकी पत्नी उससे कहती है, अजी आप क्या करने वाले हैं। बस तुम देखते जाओ कमला। ऐसा कहकर जमींदार सुशीला के ठेले पर जाता है और कहता है, ये क्या तुम लोगों ने लगा रखा है पिज्जा पराठा। भला पिज्जा पराठा बेचने की तुम्हें क्या जरूरत है, न जाने तुम इसमें क्या क्या मिलाते होगे। अरे गांव वालों, तुम भी जरा सोच समझ कर इनका पिज्जा पराठा खाओ। ये गरीब लोग न जाने क्या क्या मिलाकर पिज्जा पराठा बनाते होंगे। कल को तुम्हें भी कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। तुम्हारे बच्चों के पेट में दर्द हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार जी, मैं ऐसा कुछ भी अपने पराठा पिज्जा में नहीं डालती हूँ जो नुकसानदायक हो। तुम तो रहने ही दो सुशीला, तुम मुझे ये सब मत बताओ। तभी उनमें से एक औरत कहती है, जमींदार जी आप कुछ भी बोल रहे हैं। अरे जलन की भी कोई हद होती है। बेचारी सुशीला तो हमारे सामने ही पराठे बनाकर उसमें पिज्जा का सारा सामान डालकर पिज्जा पराठा बनाती है, और जो कमलेश और कमलेश की तरह के बाकी लोग पिज्जा बेस लाते हैं शहर से, वो न जाने कितने दिन पुराना होता है, साथ ही वो मैदे से बना होता है। हमें तो नहीं पता होता कि उसमें क्या क्या डाला, लेकिन सुशीला जो कुछ भी डाल रही है सब कुछ हमारे सामने डाल रही है, इसीलिए सुशीला का पिज्जा पराठा ही हेल्दी और स्वादिष्ट है। हाँ बहन, और साथ में हमें ये भी तो खुशी है ना कि हमारे बच्चे किसी तरह से सही लेकिन रोटी तो खा रहे हैं। सभी गांव वाले उसकी हाँ में हाँ मिलाते। बेचारा जमींदार शर्मिंदा हो जाता है। जमींदार की पत्नी कहती है, हाजी ये लोग सही तो कह रहे हैं, दोनों सास बहू की पिज्जा पराठा में कोई दिक्कत नहीं और आपको ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। आखिर उन लोगों ने आपका बिगाड़ा ही क्या है, वे बेचारे तो हमेशा वफादारी से आपका काम करते रहे, आपने ही उन दोनों को काम से निकाल दिया। हाजी हमें मरकर भगवान के पास भी तो जाना है, यदि आप ऐसा करेंगे तो भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर जमींदार को अपनी गलती का एहसास होता है और वह सुशीला और उसकी सास से माफी मांगता है। इसी तरह दोनों सास बहू का पिज्जा पराठे का ठेला बहुत अच्छा चलता है। उनके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है। वो अपने घर को भी नया बना लेते हैं और सुखपूर्वक अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजारने लगते हैं।